Hello students, this is Dharmendra Kumar and welcome to the Girls Convent School online classes. Dear students, प्रीवियस क्लास में हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, उसका नाम था रिप्रोडक्शंस इन एनिमल्स, चैप्टर नंबर 9, पेज नंबर 100 और इसमें हमने पढ़ा था कि रिप्रोडक्शंस क्या होता है, एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें काम आते हैं, मतलब कौन से ऑर्गन्स के थ्रू ये रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। और ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, मतलब रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो हमने दो तरह के रिप्रोडक्शन देखे थे कल। पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें हमने देखा था कि एक मेल होता है और एक फीमेल होता है, ठीक है। जो मेल होता है उसके जो स्पर्म होता है वो फीमेल के अंदर जाता है और वहां पे वो कुछ एग्स उसमें हर मंथली रिलीज होते हैं। उस जो फीमेल होती है उसके ऑर्गन में कुछ जो एग्स हर महीने रिलीज होते हैं और उन्हें एक से जाके मिलता है, तो उससे एक बनता है सेल और वो सेल फिर आपस में नया सेल बनाता है, उस तरह से एक नया जीवन बनता है, ठीक है। तो कुछ इंपोर्टेंट डायग्राम्स जो मैंने आपको कल बताए थे, जो कि एक जो मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स इन ह्यूमंस, ये जो ह्यूमंस में जो रिप्रोडक्शन के लिए जो ऑर्गन होता है वो ये होता है उनका पेनिस, ठीक है। जो लेडीज के लिए उनकी वेजाइना होती है जो कि रिप्रोडक्शन ऑर्गन होता है। और थर्ड इज था ह्यूमन स्पर्म, जो इस तरह से इसमें एक टेल होता है, एक हेड होता है, ठीक है, और एक बीच में मिडिल पीस होता है। तो ये हमने कल बेसिकली जाना, ठीक है, किस तरह से एक सेल से दूसरा सेल बनता है, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं फर्टिलाइजेशन। आज हम पढ़ेंगे क्या, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन मतलब कोई लेडीज है, एक लेडीज का हम एग्जांपल लेंगे, या फिर कोई भी फीमेल हो सकती है, वो गाय हो सकती है, वो फिर फीमेल डॉग हो सकती है जिसको हम बिच बोलते हैं, फिर वो कैट हो सकती है, ठीक है। इस तरह की कोई भी फीमेल है, क्या होता है जब जेंट्स का जो स्पर्म होता है जब फीमेल के अंदर जाता है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, मंथली जो एग्स है वो रिलीज होते हैं, डेवलप्ड एग उनको बोलते हैं, डेवलप्ड एग्स, ठीक है। वो उनसे जाके मिलता है, ठीक है, वो सबसे जाके नहीं मिलता, वो कुछ एक दो से जाके मिलता है, ठीक है। उसके स्पर्म में बहुत सारे, एक चीज और हमने कल पढ़ी थी कि स्पर्म में बहुत सारे क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर रिप्रोड्यूस्ड बाय द टेस्ट। मतलब स्पर्म्स में क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं, कुछ स्पर्म से जाके जो फीमेल की जो एग्स थे उससे जाके मिलते हैं और फिर वहां से वो एक सेल जनरेट होता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं उसी का डायग्राम, ठीक। आज हम पढ़ने वाले फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द fusion of a sperm and on ovum. When sperms come in contact with the eggs, one of the sperms may fuse with the egg. Such fusion of the eggs and the sperm is called the fertilization. मतलब ये कि sperms से जो सेल बनती है उसकी जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं क्या, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और कैसे बनती है वो मैंने आपको बता दिया। सॉरी फिगर 9.5 का फिगर ये देखिए, ठीक है, ये स्पर्म है, ये स्पर्म है, ठीक है, और ये ओव्यूम है लेडीज का, ठीक है, एक जिसको बोलते हैं। यू नो दैट द ज़ैगोट इज द बिगिनिंग्स ऑफ द न्यू इंडिविजुअल्स। जो नया इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल मतलब कोई नया सेल, जो इंडिविजुअल सेल है उसका जो बिगिनिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ज़ैगोट। ज़ैगोट, ZYGOT, ZYGOT, ये याद रखिएगा, ZYGOT, ठीक है। ये क्या होता है,
एक बिगनिंग ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब सेल, एक सेल होगा, ठीक है, इस सेल से टिश्यू बनेगा, सेल से बहुत सारे सेल्स बनेंगे, फिर जो सेल्स है वो टिश्यू बनाएगा, फिर वो टिश्यू ऑर्गन्स बनाएगा, ठीक है। इस तरह से टिश्यू सेल्स क्या होते हैं आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। The process of fertilization is the meeting of the egg cell from the mother and sperm cell from the father। क्या होता है, मदर सेल्स के और फादर सेल्स के जो स्पर्म होते हैं वो जो मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। सो द न्यू इंडिविजुअल्स inherit some characteristics from the mother and some of the father। यही एक कारण होता है कि जो बच्चा होता है उसमें कुछ मम्मी के और कुछ फादर पापा के जो है वो लक्षण रहते हैं। मतलब ये कि आपने देखा होगा कि आपकी जो फेस है, आपकी जो हेयर है, आपकी जो बॉडी है, कुछ ना कुछ उसमें पापा से मिलता है, कुछ उसमें मम्मी से मिलता है। जैसे सपोज किसी के अगर आपकी मम्मी गोरी हैं तो मोस्ट ऑफली ये रहता है कि आप भी गोरे हो, पापा गोरे हैं तो आप भी गोरे हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पापा लंबे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि आप भी लंबे होंगे, ठीक है। आपके घर में अगर किसी की हाइट छोटी है तो कारण ये ज्यादातर मोस्ट प्रॉब्ली ये संभावना होती है कि बच्चे की हाइट भी छोटी हो। क्यों होती है उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। क्योंकि जो मम्मी मतलब जो मदर सेल्स होती हैं, जो फादर के जो स्पर्म्स होते हैं वो जो मिलते हैं आपस में, जो मिलते हैं तो एक इंडिविजुअल बनता है और उसी इंडिविजुअल से फिर क्या बनती है, लाइफ बनती है, ठीक है। लुक एट योर ब्रदर एंड सिस्टर, अपने भाई और बहन को देखें। यही एक कारण होता है कि आपस में जो भाई बहन है वो सेम होते हैं, उनका कलर सेम हो सकता है, उनकी हाइट सेम हो सकती है, उनकी बॉडी का वेट, मतलब बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर ऐसे मान के चलिए कि आपके फैमिली में अगर किसी मतलब मम्मी पापा फिट हैं तो कॉमन सी बात होगी कि आप भी फिट होंगे, ठीक है। अगर बात करिए किसी के पिताजी का पेट बाहर निकल रहा है तो समझिए कि उसके जो बच्चे हैं उसका पेट ही बाहर निकला होगा, ठीक है। ये मतलब बॉडी का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इसको बोलते हैं हम मतलब जीन्स मतलब ये कि जो हमारे पूर्वज हैं उनसे हमको कुछ जीन्स मिले होते हैं, फिर वो हमारे पूर्वज में आए, फिर ऐसे करते 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 वो हम तक ट्रांसफर हुए और हमसे हमारे बच्चों में वो ट्रांसफर होंगे, ठीक है। fertilization which takes the fertilization which takes place inside the female's body is called the internal fertilization। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब वो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो लेडीज के अंदर जो प्लेस करता है तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, काउस, डॉग्स एंड एल्स। ये ज्यादातर फीमेल्स में होता है, ठीक। अब एक नई चीज हम पढ़ने वाले हैं, हैव यू हियर्ड ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज। ये देखिए यहाँ पे, हैव यू हियर्ड ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज। टेस्ट ट्यूब बेबीज क्या होते हैं आपने सुना है कभी? टेस्ट ट्यूब बेबीज आपने शायद न्यूज़पेपर कभी पढ़ा हो, ठीक है, गौर से कभी पढ़ा हो तो फ्रंट पेज पे, सेकंड फ्रंट पेज पे उसमें एक बड़ा सा ऐड आता था, अभी भी आता है, कभी कभार आता है, इंदिरा आईवीएफ, ठीक है। तो इंदिरा आईवीएफ राजस्थान, कहीं भोपाल, कहीं कहीं उनकी ब्रांचेस हैं वो उसका देते हैं। तो ये आईवीएफ क्या होते हैं? तो आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इन वेरिटो फर्टिलाइजेशन। इन वेरिटो फर्टिलाइजेशन। इन वेरिटो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? ये फर्टिलाइजेशन आउट ऑफ बॉडी होता है। मतलब ये कि इसमें हम क्या करते हैं कि मेल और फीमेल सीधे टच में ना आकर के जो मेल के जो स्पर्म होते हैं उनको हम एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, ठीक है, और उसको हम क्या करते हैं फीमेल के अंदर डालते हैं, ठीक है। और उस फीमेल जब वो स्पर्म है वो फीमेल की सेल से मिलते हैं तो फिर वहां से एक नया लाइफ मतलब नया बच्चा होता है, उसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये नहीं है कि हम टेस्ट ट्यूब में बेबी को जन्म दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। टेस्ट ट्यूब का मतलब ये है कि हमने क्या काम किया है, मेल और फीमेल को आपस में कांटेक्ट ना करते हुए मेल के जो स्पर्म्स थे उसको हमने फीमेल के अंदर इंसर्ट कर दिया है। इसको प्रॉपर भाषा में बोलेंगे इंसर्ट करना,
ठीक है। तो एक नई पद्धति है, अभी शायद आपने सुनी हो, अभी बहुत ज़्यादा चलन में आ रही है अभी आजकल के दौर में देखा जाए तो, क्योंकि इसमें क्या रहता है कि कभी कोई लेडीज़ है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं, या फिर कभी कोई मेल है उनके स्पर्म में प्रॉब्लम है, तो उस तरह से हम क्या करते हैं इसमें, एक दूसरे मेल का स्पर्म है किसी जो लेडीज है उसके इंसर्ट करते हैं, फिर वहां से एक काफी लंबी वो है प्रोसेस है, ठीक है। तो एक अच्छी खासी केस स्टडी आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है, आप उसको बिल्कुल पढ़ें, काफी नॉलेजेबल है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 9.1 और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है उसके बारे में, ठीक है। और फिर हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, ठीक है, और काफी सारी चीजें बातें आज हमने जानी, और इनको हम नेक्स्ट क्लास में वापस से रिपीट करेंगे। आई होप आप भी एक बार इसको अच्छे से स्टडी करें, ठीक है। और कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर द वाचिंग वीडियो एंड स्टे होम स्टे सेफ।